के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार विपक्ष कह रही है कि जो सत्ता पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साजिश का पार्ट है। यह स्पष्ट है कि बढ़ता हुआ सामाजिक मजबूती और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो ग्रोथ कर रहा था यह समाज, उसको विखंडित करके वर्गीकरण की बात करके उनके बढ़ते हुए ताकत को कमज़ोर करने की भारी साजिश है। निश्चित तौर पर हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि जो साथी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आंदोलन की तैयारी हो रही है, हम तमाम साथियों से एक चीज़ आग्रह ज़रूर करेंगे कि आंदोलन करना है, तथ्यात्मक करना है और आंदोलन की ज़रूरत है। और उसमें उन मुद्दों को जोड़ने की ज़रूरत है कि आने व पहले के दिनों में जिस तरह से हमारी ताकतें कमज़ोर करने की प्रयास की गई, हमारे हिस्से के सीटों को जनरल कैटेगरी में भेजने की प्रयास की गई, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की प्रयास की गई, हमको शैक्षणिक रूप से अलग रखने की प्रयास की गई, हमें सामाजिक रूप से अलग रखने की प्रयास की गई। उसी का कारण है कि आज जो 4 जाति की बात हमारे एक नेता भी बोले हैं, निश्चित तौर पर उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आखिर किन कारणों से, क्या कारण थी कि आज भी हमारे अनुसूचित जाति के कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं। आखिर इसमें बेईमानी कौन किया? मांझी जी की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि मांझी जी को तो उनसे सवाल पूछनी चाहिए जिस सत्ता के अंदर हैं कि आखिर किन कारणों से यह जो बैकलॉग हमारा है 3 वर्षों में जनरल कैटेगरी में डालने की बातें आ रही है और आरक्षण को खत्म करने की प्रयास और साजिश है, जिसके कारण यह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, हम जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, अनुसूचित जाति के संगठन के लोग हैं, हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि सरकार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, एनडीए की सरकार है या फिर कोर्ट के माध्यम से आ रहे फैसले हैं, वह निश्चित तौर पर आपके और हमारे ताकत को कमज़ोर करने की भारी साजिश है। इसलिए आंदोलन का जो स्वरूप है, जो रूप है, वह पहले से जो बेईमानी होते रहा है और फिर से जो बेईमानी की प्रयास है, उसको तरीके की लड़ाई लड़नी है। आपस में किसी तरह व्यवस्था की स्थिति को पैदा नहीं होने देना है, उनके साजिश को विफल करना। 21 अगस्त को क्या करेंगे आप लोग? 21 अगस्त को तमाम संगठन के साथी तैयारी कर रहे हैं, उसका स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या केंद्र सरकार के द्वारा बार बार जो प्रयास हो रही है अनुसूचित जाति को विखंडित कर देना, ताकत को खत्म करने का, उसमें निश्चित तौर पर आंदोलनकारी साथी जो हैं उसमें प्रयास करके ये रणनीति तैयार कर रहे हैं, स्वरूप आंदोलन का तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिन में जो 21 तारीख का होगा उसके पहले आप तमाम लोगों को पता भी चलेगा। इससे पहले भी जो बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था उसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो वही बोल रहा हूँ, हमारी सरकार, जब हम 17 माह के सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कारण कि पहले भी इतिहास याद है आप लोगों को, यह चीज़ बातें संज्ञान में लेनी चाहिए कि जब जब आरक्षण पर उंगलियां उठी, जब खत्म करने की बात आई, तो सामाजिक न्याय के प्रोधा के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने यह स्पष्ट चेताया था कि आरक्षण के तरफ जो उंगली उठाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जब सत्ता में हमारी पार्टी आई, 17 माह के जो हमारी सरकार बनी, उसमें हमारे नेता के प्रयास से और कोशिश से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रयास किया और उसमें 17 महीने के प्रयास में जो आरक्षण की जो स्थिति बढ़ी थी, जो आरक्षण बढ़ा, उस आरक्षण को खत्म 65% किया गया। उस आरक्षण को खत्म करने का जो काम किसने किया? आखिर आरक्षण के लिए सिर्फ अपनी बात बनाने के लिए ये स्टेट की जो सरकार है, नीतीश की सरकार है, अनुसूची में डाली जाती है। स्पष्ट है, हमारे नेता पहले भी मांग किए कि अगर इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो कोई इसे छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नियति अच्छी नहीं थी। नीतीश कुमार जी की नियति अच्छी नहीं थी, भाजपा की सरकार की नियति अच्छी नहीं थी। नीतीश कुमार तो सुप्रीम कोर्ट गए इस मामले नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो नियत क्या थी? अगर यही बात ही सरकार में गए तो आज सरकार में ऊपर भी हैं नीचे भी हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट में बाद में गए हैं और यह बातें बाद में आई है खत्म करने का, जो 65% बढ़ाया गया उसको खत्म करने का। तो ये अपनी प्रयास से 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाए? आज केंद्र की सरकार में शामिल है, राज्य की सरकार तो नहीं चला रहे करवाए हैं। निश्चित तौर पर लगातार हमारे नेता ने प्रयास किया कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि आने वाले दिन में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, परंतु नीतीश कुमार जी तो समझ रहे थे कि इसको इस गठबंधन की सरकार में लाया गया है, इसे खत्म करना है, इसलिए यह साजिश के तहत उसे खत्म करने के नियत से, उसे समाप्त करने के नियत से, यह नीतीश कुमार जी की भी मंशा पहले से थी, इसलिए उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। और जो 21 तारीख का आंदोलन है यह स्पष्ट करेगा कि आखिर यह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो रूल एंड डिवाइड की नीति खेल रही है, यह कभी अनुसूचित जाति पर लागू नहीं होगा। एनडीए के 2 दलित नेता, एक जीतनराम मांझी जो कि सपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक बार सोचना चाहिए, इस पे पूर्ण विचार करना चाहिए। हम तो आपको स्पष्ट बताया कि आखिर आदरणीय जीतनराम मांझी जी को यह तो सोचनी चाहिए कि आखिर किसके कारण से आज भी हमारे समाज के कुछ जाति के लोग अगर पिछड़े हुए हैं तो किन कारणों से पिछड़े हुए हैं, किसकी बेईमानी है। आखिर उन लोगों से ये भी सवाल उठता है कि 3 वर्षों के बाद हमारा जो बैकलॉग होगा वह जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। आखिर ये जीतनराम जी सवाल कहीं नहीं करते। जीतनराम मांझी जी को तो केंद्र में बैठे हुए हैं, सेंट्रल में मंत्री भी हैं, वह सवाल उठाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार के दबाव में जो बातें कर रहे हैं यह अनुसूचित जाति को तोड़ने का एक भारी प्रयास है। तोड़ना चाहते हैं अनुसूचित ये जाति। सीधे अनुसूचित जाति के ताकत को समाप्त करने की प्रयास है। इसलिए आदरणीय जीतनराम मांझी जी से भी हम कहेंगे कि उनके जो प्रयास है, कोशिश है, उसको सफल नहीं होने दें। अनुसूचित जाति के जो वर्गीकरण का बात है उसे कैसे रोका जाए और किस तरह से आरक्षण को बचाया जाए, इस पर उनको बोलना चाहिए, न कि अनुसूचित जाति के जो संगठित ताकतें हैं उसे तोड़ने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 21 तारीख को जो है आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे ये लोग आरक्षण मामले को लेकर। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी कोटे में कोटे वाले मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।